काले हिरण से निकली एक कहानी जुर्म की काली दुनिया तक पहुंच गई और एक के बाद एक किलिंग मशीन तैयार करती चली गई। उनमें आज की तारीख में सबसे बड़ा नाम है लॉरेंस बिश्नोई। सितंबर 1998 में जब जोधपुर के कांकड़ी गांव में काले हिरण का शिकार हुआ था, उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई तो था, लेकिन लॉरेंस नहीं था। उस वक्त वो 6 साल का था और घर वाले उसे बल्लू बुलाते थे। गोरा चिट्टा होने की वजह से उसे उसकी मां सुनीता बिश्नोई ने ब्रिटिश ऑफिसर हेनरी लॉरेंस के नाम पर लॉरेंस बुलाना शुरू कर दिया और वो लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जाना जाने लगा। पुलिस महकमे में दर्ज लॉरेंस बिश्नोई के इरादों और वारदातों के मुताबिक माया नगरी के भाईजान सलमान खान उसकी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं और लॉरेंस और उसके गैंग के लोगों ने एक बार नहीं बल्कि 4 बार सलमान खान को मारने की कोशिश की। काले हिरण का शिकार उसके जहन में इस तरह से पैबस्त है कि 6 जनवरी 1918 में जोधपुर कोर्ट में काले हिरण के मामले की सुनवाई के लिए सलमान खान पहुंचे थे और उसी दिन जोधपुर कोर्ट में पेशी के लिए लॉरेंस बिश्नोई को ले जाया गया। तो उसने सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने खुले तौर पर ऐलान किया कि वो सलमान खान को जान से मारेगा और वो भी उसी जोधपुर कोर्ट में। नहीं, जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यही जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। अब तक बिश्नोई समाज अदालत में सलमान खान को कटघरे में खड़ा कर रहा था, कानूनी लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की इस धमकी के बाद बिश्नोई समाज और सलमान खान की दुश्मनी अदालत की चौखट को पार कर गई। नहीं, जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यही जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। कहते हैं पुराने जख्म आसानी से नहीं भरते हैं। 26 साल से ऐसा ही एक जख्म राजस्थान के एक गांव एक समुदाय को परेशान कर रहा है। 26 साल से बदले की आग में एक गांव अब तक सुलग रहा है और 26 साल पहले हुए एक शिकार कांड का दंश अब तक देश का एक सुपरस्टार झेल रहा है, जिसकी जान के दुश्मन गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और राजस्थान के कई नामी गैंगस्टर बने हुए हैं। उस दिन जोधपुर कोर्ट में सलमान खान को दी गई धमकी के बाद जरायम की दुनिया में तो लॉरेंस का कद बढ़ता ही गया, साथ ही साथ बिश्नोई समाज में भी उसके नाम की धमक सुनी जाने लगी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की फाइल में दर्ज जानकारी के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के साथ ही सलमान के इस दुश्मन का नाम बालकरण बराड़ उर्फ बल्लू भी है। 12 फरवरी 1992 को गांव दुतारवाली, थाना भाववाला, तहसील अबोहर, जिला फाजिल्का, पंजाब में लविंदर बिश्नोई और सुनीता बिश्नोई के घर पैदा हुआ बल्लू उर्फ लॉरेंस बिश्नोई कार चलाने और गोलियां बरसाने का एक्सपर्ट है। 5 फुट 6 इंच लंबे लॉरेंस बिश्नोई ने लॉ से ग्रेजुएट किया है और बजरंग बली का भी भक्त है। अब तक लॉरेंस बिश्नोई ने शादी नहीं की है और हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, बागड़ी और हरियाणवी बोलने वाला लॉरेंस बिश्नोई साल 2016 से ही जेल में बंद है। सलाखों के पीछे रहकर लॉरेंस बिश्नोई लगातार अपने गैंग का दायरा बढ़ाता रहा और सलमान खान पर अलग अलग वक्त पर अलग अलग गैंगस्टर और शूटरों की मदद से हमले भी करवाए। 1998 में जोधपुर के कांकड़ी गांव में काले हिरण के उस शिकार की वारदात को ना तो बिश्नोई समाज कभी भूल पाया, ना ही लॉरेंस बिश्नोई। खाकी वर्दी की नजर में लॉरेंस बिश्नोई एक कुख्यात गैंगस्टर है, जिसके गैंग में 700 से ज्यादा शूटर हैं
और जो दाऊद इब्राहिम की तरह अंडरवर्ल्ड का नया डॉन बनने की फिराक में हैं। लेकिन बिश्नोई समाज की नजर में लॉरेंस बिश्नोई उनके समाज का हीरो है, उनके धर्म की रक्षा करने वाला एक योद्धा है। हम तो उनको कोई गैंगस्टर नहीं बोलते हैं, वो एक समाज का बंदा है, समाज का जो धार्मिक व्यक्ति है और उसके परिवार का जो बैकग्राउंड है वो भी हमारे जीव रक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है। उनके दादाजी संत कुमार जी थे, वो जो राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार इंदिरा देवी प्रियदर्शनी इंदिरा पुरस्कार से सम्मानित है। और उनके परिवार से आज भी जो हमारे युवा वर्ग है उनको एक आदर्श रूप में एक अपना जो मानते हैं, तो हमने उसको जो कार्यशैली है उनको देख के और युवाओं की भावनाओं को देखकर अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा ने उसको जो हमारी राष्ट्रीय विंग है युवा, उसका अध्यक्ष नियुक्त किया है। काले हिरण के शिकार से निकले काले किरदार आज जुर्म की नई काली दुनिया के बेताज बादशाह बनने के लिए बेताब हैं और इनके लिए वो काले हिरण के शिकार का बहाना लेकर सलमान खान को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग ने 4 बार सलमान खान को निशाना बनाने की कोशिश की। पहली कोशिश फिल्म रेडी की शूटिंग के दौरान। फिल्म रेडी की शूटिंग के दौरान सलमान खान को मारने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने अपने दोस्त और शूटर संपत नेहरा को भेजा, लेकिन वो नाकाम रहा। दूसरी कोशिश पनवेल फार्म हाउस की रेकी। लॉरेंस बिश्नोई के शूटर मुंबई से करीब 40 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में सलमान खान के पनवेल वाले फार्म हाउस पर रेकी करने पहुंचे थे। तीसरी कोशिश मूसेवाला हत्याकांड के बाद धमकी। सिद्धू मूसेवाला को अत्याधुनिक हथियारों के साथ मौत के घाट उतारने के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान के पिता को धमकी भरी चिट्ठी भेजी। लिखा था, सलीम खान और सलमान खान का हाल मूसेवाला जैसा कर देंगे। चौथी कोशिश सलमान खान के घर पर फायरिंग। अप्रैल 2024 की सुबह मुंबई में गैलेक्सी अपार्टमेंट में सलमान खान के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। शूटर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े थे और लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने यह पूरी साजिश रची थी। इतना ही नहीं, सलमान खान को दहशत में डालने के लिए, उनके जहन में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खौफ पैदा करने के लिए और माया नगरी के अंडरवर्ल्ड में धमक जमाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार देश में और विदेश में सिंगर और एक्टर पर ऐसे हमलों को अंजाम देता रहा है। हाल ही में सलमान खान के दोस्त और मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री के बेहद करीबी बाबा सिद्दीकी को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही बाबा सिद्दीकी की हत्या की स्क्रिप्ट लिखी और सलमान खान को डायरेक्ट धमकी दी गई। धमकी का लहजा यही है, काले हिरण का शिकार करने के लिए हमारे मंदिर में आकर माफी मांगो, नहीं तो हम तुम्हें सजा देंगे। जिला बीकानेर के गांव मुकाम का ये वही ऐतिहासिक मुक्ति धाम है जो बिश्नोई समाज की आस्था का प्रतीक है। आज से करीब 489 साल पहले जंबेश्वर महाराज ने इसी स्थान पर समाधि ली थी। लेकिन कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की सुपरस्टार सलमान खान से दुश्मनी के बीच इस मुक्ति धाम का जिक्र आना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि न केवल लॉरेंस बिश्नोई बल्कि पूरा बिश्नोई समाज ये चाहता है कि सलमान खान इस मुक्ति धाम पर आके माफ़ी मांगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बॉलीवुड का सुपरस्टार इस मुक्ति धाम पर आकर माफ़ी मांगेगा? सलमान खान ने काकाणी में काले हिरण का शिकार किया है। आप जिस स्टार की बात करें वो लॉरेंस जी बिश्नोई है, पंजाब में उनकी जन्मभूमि है। क्योंकि वो तो लॉरेंस जी पूरी समाज को इस बात का बड़ा दुख है कि सलमान खान ने हमारे काले हिरण का शिकार किया है। इष्ट देव भगवान जाम्बू जी का ये तीर्थ स्थान है मुक्ति धाम मुकाम। इस पर आकर
भगवान जाम्बो जी से माफ़ी मांगनी चाहिए और सामाजिक लोगों से मिलना चाहिए। समाज की ये इच्छा है क्योंकि उन्होंने पाप किया है। हमारे नज़र में धर्म में इसको पाप माना जाता है जीवों के प्रति। जाहिर है साल 2018 में लॉरेंस बिश्नोई का काले हिरण के शिकार के लिए सलमान खान को दी गई धमकी ने उसे न सिर्फ बिश्नोई समाज में हीरो बना दिया, बल्कि जरायम की चौसर पर चली गई वो ये चाल थी जिसके जरिए लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में रहकर ही नौजवानों की एक ऐसी फौज खड़ी कर ली जो जुर्म की किताब में हर रोज एक नए पन्ने जोड़ती जा रही है।